कोलकाता की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रुद्र शांतिनिकेतन के पास एक छोटे से गांव में आया था। उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी ताकि वह शांति से लिख सके। गांव का नाम था चंद्रमाला। जितना अनोखा नाम उतनी ही रहस्यमयी उसकी हवा। रुद्र ने जो घर किराए पर लिया वह 100 साल पुराना जमींदार हवेली थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस घर में कोई टिकता नहीं। रात को वहां रोशनी जलती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। रुद्र ने हंसकर बात टाल दी। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस एकांत चाहता था। शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक बीते। दिन भर वह लिखता, शाम को खेतों में टहलने जाता। लेकिन 5वीं रात से कुछ अजीब घटने लगा। उस रात ठीक 12 बजे कांच टूटने की आवाज आई। रुद्र भागकर बरामदे में आया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं सियार की आवाज। अगली रात फिर वही समय। इस बार चूड़ियों की खनक सुनाई दी। कमरे के कोने में रखा आईना हिलने लगा, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। रुद्र अब सचमुच घबरा गया। उसने देखा कि बरामदे के कोने में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में एक स्त्री की परछाई थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में गहरी उदासी। रुद्र चीख पड़ा, लेकिन पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई। अगली सुबह उसने गांव के मुखिया को बुलवाया। मुखिया जरा भी चौंका नहीं, बल्कि धीमी आवाज में बोला, यह हवेली कभी राजा विजय नारायण की थी। उनकी बेटी रुक्मिणी को एक गरीब किसान के बेटे से प्यार हो गया था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के को हवेली के पीछे वाले तालाब में डुबोकर मरवा दिया। उसी रात रुक्मिणी ने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी को ढूंढती हुई। रुद्र इतिहास प्रेमी था। उसने पुरानी किताबें, दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। गांव की लाइब्रेरी में उसे 1871 की एक चिट्ठी मिली जिसमें रुक्मिणी का जिक्र था। उसमें लिखा था, अगर कोई उसके दर्द को सच में समझ सके और उसकी कहानी लिखे तो शायद वह इस नीली रोशनी से आजाद हो पाएगी। रुद्र को समझ आ गया, उसे यही करना है। उसने रात भर बैठकर रुक्मिणी की प्रेम कथा, उसका